लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर एक बार फिर आलूदगी में लिपट गया है। आलूदगी के बायस लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल होने लगा। लाहौर में बुलंद तरीन एयर क्वालिटी जेल रोड, मॉडल टाउन, कैंट आलूदा तरीन इलाकों में शामिल है। फिरोजपुर रोड, बंद रोड, जल्लो भी आलूदा तरीन इलाकों में शामिल। महकमा माहौलियात का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी नाकारा हो गया। शहर एक मरतबा फिर आलूदगी की लपेट में आ गया। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदगी के बाद लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। लाहौर में बुलंद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 रिकॉर्ड किया गया, जबकि जेल रोड, मॉडल टाउन, कैंट और आलूदा तरीन इलाकों में शामिल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ फिरोजपुर रोड, बंद रोड, जल्लो भी आलूदा तरीन इलाकों में शामिल है। महकमा माहौलियात की जानिब से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया था, जो कि नाकारा हो चुका है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है। शहर एक मरतबा फिर आलूदगी की लपेट में आ गया। आलूदगी के बायस लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। लाहौर में बुलंद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 रिकॉर्ड किया गया। जेल रोड, मॉडल टाउन, कैंट आलूदा तरीन इलाकों में शामिल। फिरोजपुर रोड, बंद रोड, जल्लो भी आलूदा तरीन इलाकों में शामिल है। महकमा माहौलियात का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी नाकारा हो गया। जी बिल्कुल, लाहौर में बुलंद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 रिकॉर्ड किया गया है। जेल रोड, मॉडल टाउन, कैंट आलूदा तरीन इलाकों में शुबा किए जा रहे हैं, जबकि फिरोजपुर रोड, बंद रोड, जल्लो भी आलूदा तरीन इलाकों में शामिल है। महकमा माहौलियात का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी नाकारा साबित हुआ। शहर एक मरतबा फिर आलूदगी की लपेट में है। आलूदगी के बाद लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। लाहौर में बुलंद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 रिकॉर्ड किया गया। जेल रोड, मॉडल टाउन, कैंट आलूदा तरीन इलाकों में शामिल किए जा रहे हैं, जबकि फिरोजपुर रोड, बंद रोड, जल्लो भी आलूदा तरीन इलाकों में शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। सादिया खान, बताएगा, लाहौर एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त आ चुका है। बहुत से क्रैकडाउन किए जा रहे थे, जिनमें भट्टों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया। उसके बावजूद ये रैंक बरकरार है। क्या वजूहात बयान की जा रही हैं? जी हाँ, मौसम बदल रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल रहा तो वो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। लाहौर की आलूदगी रोज़ ब रोज़ जो है इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। आज अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स की जानिब से बताया ये जा रहा है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से ज़ायद है, 300 से तजावज़ कर जाएगा शाम के औकात में। और आलूदगी की वजह से लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भी शामिल हो चुका है। आज सुबह के औकात में जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया वो 300 था। अभी अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो जेल रोड और इससे मुल्हका जो इलाके हैं वहाँ पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 319 बताया जा रहा है। इसी तरह से महकमा माहौलियात की जानिब से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम अवेजा किए गए थे, टोटल 4 सिस्टम जो है वो लाहौर में लगाए गए थे, जिसमें एक जेल रोड पर है, एक जल्लो के इलाके में है और एक रायमंड, एक सुंदर के इलाके में है। तो चारों सिस्टम नाकारा हो गए हैं। वहाँ पर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो महकमा माहौलियात की अगर बात करते हैं, कहा यह जा रहा था कि भट्टे बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद की गई हैं, जिसकी वजह से आलूदगी जो है खासकर मौसम सरमा में जो है उस पर काबू पाया गया। और जैसे ही मौसम बदलना शुरू हुआ, ये मौसम खासकर इसमें तो ना तो उस तरह से हवा में नमी का तनासुब होता है, ना ही उस तरह का मौसम होता है कि स्मोक या फोग मिलकर आलूदा करें। लेकिन फिर भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि लाहौर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की आलूदगी है, जो कि लाहौर की फ़ज़ा को आलूदा कर रही है और धुएं की शक्ल में लाहौर को ख़राब कर रही है। तो महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि भट्टे जो हैं वो ज़िग-ज़ैग पर मुंतकिल हो चुके हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी के भट्टे बंद हैं और तमाम कारखाने जो कि रबड़ का इस्तेमाल करते थे, जो ख़राब ईंधन का इस्तेमाल करते थे, उन पर नज़र रखी हुई है। वो तमाम फैक्ट्रियाँ और यूनिट जो है वो बंद है, जबकि अभी जो आलूदगी है ये सिर्फ ट्रैफिक की वजह से है। दूसरी जानब अगर हम बात करते हैं दुनिया भर में और लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो जितनी भी वेबसाइट है वहाँ ये बताया जा रहा है कि दुनिया भर के जितने भी शहर हैं उसमें लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहर है। और लाहौर की आलूदगी की बड़ी वजह जो है वो ट्रैफिक है और यहाँ पर चलने वाले जितने भी धुआं पैदा करने वाले अनासर हैं वो हैं। तो आज सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड किया गया और शाम के औकात में ये 300 से तजावज़ करेगा। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में लाहौर का मतला खुश्क और गर्द आलूद होगा। इसी तरह से दिन के औकात में खासकर धुआं जो है वो फ़ज़ा को आलूदा करता रहेगा, जिसकी वजह से शहरियों को सांस के साथ साथ सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा गंदा इलाका जो है वो जेल रोड है, मॉडल टाउन है, उसके साथ साथ
जलो का इलाका, हरबंसपुरा और बंद रोड, मॉडल टाउन, कैंट के इलाके जो हैं वो आलूदा तरीन है, क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि हवाएं नहीं चलेंगी, अभी बारिश के इम्कानात नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को आलूदगी का सामना कुछ रोज़ तक करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं महकमा मौसमियात के हवाले से, कहा यह जा रहा है कि फरवरी के अख्ताम में एक छोटा सा सिस्टम जो है वो लाहौर से पंजाब में आएगा, जो कि हो सकता है कि तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का बायस बने, जिसकी वजह से फजा आलूदगी में कुछ कमी देखने में बताइएगा, मौसम में भी तब्दीली रोनुमा हो रही है। देखने में आ रहा था कुछ दिनों से सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी था, लेकिन आज एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और आज धुंध छा चुकी है। इसकी क्या वजूहात बयान की जा रही हैं? हमने देखा है कि गुज़िश्ता रात पंजाब के कुछ इलाके जो हैं वो धुंध की लपेट में रहे और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शुमाली इलाका जात में बर्फबारी और बारिशों की वजह से कुछ असरात जो हैं वो धुंध के हमें पंजाब के अपर पंजाब में खासकर नजर आएंगे। तो कल जो रात को मुख्तलिफ इलाकों में धुंध पड़ी है वो भी इसी वजह से पड़ी है कि शुमाली इलाका जात में बर्फबारी हुई, बारिशें हुई, जिसकी वजह से सिस्टम जो है अपने साथ अभी बखारात के साथ जो है वो पंजाब का उसने रुख किया, जिसकी वजह से लाहौर में हमें धुंध महसूस हमने देखी है और महसूस की जाती थी। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में धुंध जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन गर्द इस तरह से लाहौर में छाई रहेगी और मतला जो है वो लाहौर का खुश्क रहेगा। जी, मतला खुश्क रहेगा, ये पेशगोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। साथिया खान इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। शुमाली इलाका जात में बर्फबारी की वजह से शहर लाहौर के मौसम में तब्दीली आई है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है शहर में सुबह सवेरे अचानक धुंध छा गई, जबकि गुज़श्ता चंद रोज से देखने में आ रहा था कि सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी था। लेकिन आज ये देखने में आया कि मौसम में अचानक करवट ली है और धुंध छा चुकी है शहर लाहौर में। जबकि लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा तो हो ही रहा है। महकमा सेहत ने 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। बेदिया रोड, डिफेंस फेज 3 और 5 की गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। जी हाँ, फैसल टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन, मनावा की गलियां भी सील की गई हैं। रात गए जारी लॉकडाउन के अहकाम पर अमल दरामद ना हो सका। अपडेट देंगे बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइएगा, लॉकडाउन तो लगा दिया जाता है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, इंतजामिया कहाँ पर है? जी, गुज़िश्ता 2 हफ्ते से शहर के अंदर कोरोना वायरस केसेस में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र जो है वो महकमा सेहत की जानिब से मज़ीद 6 इलाकों में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने के लिए मरासला जो है वो जारी कर दिया गया है। रात गए मरासला जारी किया गया। शहर के जो 6 मज़ीद इलाके जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया जाना है, उसमें फ़ेज़ 5 का ए ब्लॉक की चंद स्ट्रीट्स हैं, इसी तरह फ़ेज़ 3 डब्ल्यू ब्लॉक की चंद स्ट्रीट्स जो है वो शामिल हैं। साथ ही साथ अल्लामा इकबाल टाउन की जो है वो चंद स्ट्रीट्स हैं। इसके बाद वागा टाउन के इलाके की जो है वो चंद स्ट्रीट्स शामिल हैं और साथ ही साथ जो C1 है फैसल टाउन का, इसकी भी जो मेन स्ट्रीट है उसके अंदर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाना था। रात गए जिस तरह मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन जारी किया गया और अब तक जो है वो इस लॉकडाउन के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाना था। लोगों की नकलो हरकत को जो है वो महदूद करना जो है वो लाजमी था ताकि इस वायरस के मजीद फैलाव को जो है वो रोका जा सके। मगर हम इस वक्त C1 ब्लॉक के अंदर जो है वो मैं मौजूद हूँ। किसी भी स्ट्रीट के अंदर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के लिए जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कहीं पर जो है वो पुलिस की नफरी तैनात नहीं की जा सकी। मार्केट्स जो है वो मामूल के मुताबिक खुली हुई हैं। ब्यूटी पार्लर्स और इसके साथ साथ दीगर तमाम जो शॉप्स हैं जिनको बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे वो मामूल के मुताबिक खुली हुई हैं। इस स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसका नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया जाता है मगर उसके ऊपर जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। ज़िले इंतज़ामिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इलाकों के अंदर जो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए, मगर इलाकों के अंदर जो नकलो हरकत है वो मामूल के मुताबिक जारी है और जो स्टोन है उसकी बिल्कुल जो है वो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। नाम निहात लॉकडाउन किया गया है। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया। जबकि 2020 में खवातीन को हिरासा करने की शिकायत में भी इजाफा हुआ। ज्यादातर शिकायत सरकारी दफातर से अफसरान के खिलाफ दर्ज हुई। खातून मोहतसिब ने इंक्वायरी के 12 अफसरान को नौकरी से फारिग कर दिया। नौकरी से निकाले गए अफसरान का ताल्लुक मुख्तलिफ सरकारी इदारों से है, ये बताया जा रहा है। गुज़श्ता साल खवातीन को हिरासती केसेस की ज्यादा शिकायत सरकारी दफातर से की गई। खातून मोहतसिब ने 12 सरकारी अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। इस हवाले से अपडेट लेंगे साथिया खान से। जी साथिया, बताइएगा।
जी हाँ, बिल्कुल। 2020 में सरकारी अदारों में काम करने वाली खवातीन ने अपने अफसरान के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज करवाई है। और खातून मौसम का कहना है कि 2020 में खवातीन की जानिब से बहुत सी शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई हैं और 2020 में ही खवातीन के हरासी जो केसेस हैं उनमें इजाफा देखने में आया है। तो 12 सरकारी अफसरान जो कि अच्छी अहदों पर काम कर रहे थे, उनको हरासी की वजह से, खवातीन को हरासा करने की वजह से अपनी मुलाजमत से हाथ धोने पड़े हैं। एक शिकायत जो है वो यहाँ पर स्टॉक पंजाब के डिपार्टमेंट से खातून ने जो है वो खातून मौसम से की और मौका भी अख्तियार किया था कि उनके अफसरान जो कि 20वें ग्रेड का अफसर है उसकी जानिब से हरासा किया जा रहा है, फोन कॉल्स की जाती हैं, उनको कहा जा रहा है कि बन सवर का दफ्तर आए ताकि उनसे मेहमान जो है वो खुश हों। और जब उनकी बात नहीं मानी जाती थी तो उनको मुख्तलिफ किस्म की धमकियाँ दी जाती थी। खातून मौसम इनकी समाज की है और जो 20वें ग्रेड के अफसर हैं उनको सजा सुनाते हुए उनको नौकरी से फारिग करवा दिया है। इसी तरह से अगर बात करते हैं ज़राअत के डिपार्टमेंट से, तो 4 खवातीन ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें खवातीन ने ये मौका इख्तियार किया था कि उनके अफसरान जो हैं डायरेक्टर लेवल के, उनको मुख्तलिफ तरीकाकार से जो हरासा करते हैं, उनको मैसेजेस किए जाते हैं और उनको दूसरे शहरों में सफर करने की साथ जो है वो फरमाइशें की जा रही हैं। जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो गलत किस्म की रिपोर्ट जो है वो आला अफसरान को पेश करते हैं, जिस पर खातून मौसम ने समाज के और मुख्तलिफ जो अफसरान हैं, मुख्तलिफ सरकारी अदारों में काम करने वाले तकरीबन 12 अफसरान हैं जिनको 2020 में जिनके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े हैं। और कहा यह जा रहा है कि केसेस में दिन ब दिन जो है इजाफा होता जा रहा है, जिसमें स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी है, कॉलेजेस भी हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सरकारी अदारे हैं वहाँ से खवातीन जो हैं अपने अफसरान के खिलाफ शिकायत करवा रही हैं। और ये सारी वजूहत इसी वजह पर की जा रही है कि खवातीन जब काम के लिए जाती हैं तो उनको मुख्तलिफ तरीकाकार से हरासा किया जाता है और उन पर दबाव डाला जाता है। सादिया खान, ये बताएगा, हरासमेंट का ये सिलसिला तो हर जगह पर देखने में आ रहा है, वर्क प्लेस हरासमेंट की रोकथाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर क्या कोई काम किया जा रहा है, कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, पंजाब में 2 अदारे काम कर रहे हैं, जिसमें खातून मौसम का अदारा है, उसके साथ पंजाब अर्निंग कमीशन का, जिससे खवातीन अपनी दफातरी मामला में अगर कोई हर्जल क्रिएट करने की कोशिश करता है तो खवातीन वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। खातून मौसम में भी खवातीन की जानिब से हरासी के हवाले से शिकायत दर्ज हुई, जिसके साथ हमने देखा है कि पंजाब अर्निंग कमीशन में भी खवातीन की जानिब से प्राइवेट सेक्टर और जो सरकारी अदारे हैं वहाँ से खवातीन जो है उनको हरासमेंट का सामना था, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। तो यहाँ पर कवानीन बनाए गए हैं, यहाँ पर अदारे भी बनाए गए हैं, जिससे खवातीन की जानिब से उनकी सुनवाई भी की जा रही है। और ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि सरकारी अफसरान खासकर जो कि बड़े ओहदों पर मौजूद हैं उनकी इंक्वायरी की जाती है, उनकी समाअत की जाती है। अगर वो इस चीज़ में फॉल करते हैं या उन्होंने इस तरह के उनके इल्जामात जो है वो साबित होते हैं तो उनको अपनी नौकरियों से भी हाथ धोने पड़ते हैं। जी, नौकरियों से भी हाथ धोने पड़ते हैं। कवानीन तो बने हुए हैं लेकिन अमल दरामद उस पर करवाना ये एक अहम टास्क होता है। सादिया खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। LDA ने लाहौर शहर के अराकीन सूबाई और कौमी असम्बली की ख्वाहिशात पर 59 स्कीमों के एवज 1 अरब 90 करोड़ 80 लाख की डेवलपमेंट पैकेज तैयार कर लिया है। ये पैकेज तैयार किया गया है वफाकी वजीर हमाद अजहर का हल्का 31 करोड़ की लागत से 18 तरक्याती स्कीमों के साथ सरे फहरिस्त है। जबकि मुजव्वज़ा स्कीमों की हतमी मंजूरी LDA की डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी देगी। मजीद तफसीलात जानते हैं दुर नायाब से। जी दुर नायाब, कौन कौन से अरकान असम्बली हैं जिनकी स्कीमें मंजूर होने का इम्कान है? जी बिल्कुल, LDA ने अब सूबाई और अरकान कौमी असम्बली जो लाहौर शहर के हैं उन पर अपने ख़जाने का मुंह खोलने का फ़ैसला किया है और नवाज़शात के जो एक फ़हरिस्त तैयार की गई है जिसमें टोटल 59 स्कीमें हैं, जिसके इव्ज़ 1 अरब 90 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से ये स्कीमें तैयार की गई हैं कि उनके तरक्याती काम और हल्कों में डेवलपमेंट जो छोटी छोटी स्कीमें हैं वो मुकम्मल की जाएँ ताकि उनको हल्के में जो है वो सियासी तौर पर फ़ायदा दिया जा सके। इस हवाले से जो फ़हरिस्त सामने आई है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्कीमें हैं वो हमाद अजहर जो MNA हैं, लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं, 18 स्कीम हैं जिन पे 31 करोड़ लागत का तखमीना लगाया गया। इसी तरह बात की जाए मलिक असद खोखर की, 5 स्कीमें इनके लिए रखी गई हैं और उस पर 17 करोड़ 40 लाख का तखमीना लगाया गया है। इसके बाद चौधरी अमीन की 2 स्कीमें हैं, MP हैं और इनके लिए 10 करोड़ और 70 लाख का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह सीनियर सूबाई वज़ीर हैं अब्दुल अलीम ख़ान, इनकी 12 स्कीमों के लिए 13 करोड़ 40 लाख का तखमीना लगाया गया है। बात की जाए उससे आगे सूबाई वज़ीर एजुकेशन हैं
मुराद रास, उनकी स्कीमों 4 स्कीमें शामिल की जा रही हैं और 2 करोड़ 80 लाख का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह मलिक सरफराज खोकर, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, इनकी 5 स्कीमें शामिल की गई हैं और 18 करोड़ 40 लाख का तखमीना लगाया गया है। मियाँ असलम इकबाल जो कि सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत हैं, उनकी 4 स्कीमें शामिल की गई हैं, 16 करोड़ 40 लाख का उसका भी तखमीना लगाया गया है। नज़ीर चौहान सूबाई रुकने कौमी सूबाई असम्बली हैं, उनकी एक स्कीम है और 44 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 40 लाख का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह अगर बात की जाए तो सूबाई वज़ीर हाउसिंग है मियाँ महमूद रशीद, उनकी एक स्कीम है और 6 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। नदीम अब्बास बाड़ा, इनकी भी एक स्कीम और 7 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। ये तमाम तर लिस्टें तैयार करके चीफ इंजीनियर LD अब्दुल रज़ाक चौहान ने DGLD को इरसाल कर दी और DGLD आइंदा डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी में इनकी मंजूरी देगी ताकि इन पर काम शुरू किया जा सके। ठीक है दुरैन आया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पार्किंग कंपनी के नए CEO की तैनाती के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि मुलाजमीन की 2 माह की तनख्वाहों की फौरी अदायगी का भी कह दिया गया है। जबकि आपको बताएं कि आलमी बैंक के फंड से अब कोरोना वैक्सीन खरीदी जाएगी। विफाक का पंजाब हुकूमत को आलमी बैंक से मिलने वाले फंड्स वापस करने का हुक्म दे दिया गया। आलमी बैंक से कोरोना के नाम पर लिए गए 85 करोड़ रुपए के फंड्स वापस करने के लिए पंजाब को हिदायत जारी कर दी गई। आलमी बैंक के फंड से अब कोरोना वैक्सीन खरीदी जाएगी। विफाक का पंजाब हुकूमत को आलमी बैंक से मिलने वाले फंड्स वापस करने का हुक्म। आलमी बैंक से कोरोना के लिए 85 करोड़ के फंड्स वापस करने की हिदायत की गई है। अपडेट्स लेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा क्या वजूहात बताई जा रही हैं, फंड्स क्यों वापस किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आलमी बैंक से हुकूमत पंजाब को कोरोना के हवाले से जो फ़ंड मिले थे वो 85 करोड़ रुपए की मालियत बताई जा रही है और जबकि वफाकी हुकूमत को जो फ़ंड दिए गए थे, जो सपोर्टिंग फ़ंड था कोरोना के लिहाज से, वो 30 अरब रुपए से ज़ायद का था। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से कहा है कि जो आलमी बैंक से उनको कोरोना के नाम पर फ़ंड मिला वो फौरी तौर पर वापस कर दिया जाए। तो इसमें हमारे ज़राए ने बताया कि वफाकी हुकूमत अब इसी आलमी बैंक के जो सपोर्टिंग फ़ंड है अब उससे वैक्सीन जो है वो ख़रीदना चाह रही है। तो इसके लिए जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं वो ये फ़ंड वापस करेंगी। तो लिहाजा हुकूमत पंजाब भी जितना उनके पास रिवॉल्विंग अकाउंट में फ़ंड मौजूद हैं कोरोना के हवाले से, वो फ़ंड फौरी तौर पर आलमी बैंक को रिटर्न करें ताकि आलमी बैंक से वो फ़ंड वैक्सीन के नाम पर दोबारा से लिए जा सके और वैक्सीन ख़रीदी जा सके। अब इस पर ज़राए ने बताया कि असम्बली जो है वो महकमा सेहत की तरफ से ऐवान वज़ीर आला को इरसाल की गई और सूबाई कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को भी ये एजेंडा पेश किया गया कि इसकी अब अप्रूवल दे दी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने तो इब्तदाई तौर पर मंजूरी दे दी है, लेकिन अब कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना जो है वो इसकी हतमी मंजूरी देगी, जिसके बाद ये 85 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आलमी बैंक को दोबारा वापस कर दिया जाएगा ताकि वफाकी हुकूमत इस फंड से न सिर्फ पंजाब बल्कि कोरोना वैक्सीन खरीदी जाएगी। इस फंड से जरा ये बताते हैं। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के बाद सरकारी स्कूल्स में छुट्टियों के बावजूद तलबा से 7 माह की यकमुश्त फीस वसूल की जाने लगी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी छुट्टियों की फीस वसूली या आदम वसूली के हवाले से हतमी फैसला न कर सका। 7 माह की यकमुश्त फीस वसूल किए जाने पर वालिदैन में तशवीश की लहर पाई जा रही है। जबकि आपको बताएं गुज़श्ता 7 माह का यकमुश्त FTF वसूल किया जा रहा है। वालिदैन की जानिब से ये शिकवे शिकायत किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताएगा। जी, कोरोना के बायस गुज़श्ता 7 माह से सरकारी स्कूल बंद हैं, लेकिन बच्चों से जो है वो 7 माह की यकमुश्त फ़ीस जो है वो कई स्कूलों में वसूल की जा रही है, जिसके ऊपर वालिदैन सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से 7 माह से स्कूल बंद थे और बच्चों से सारी फ़ीसें इकट्ठी वसूल करना नाइंसाफ़ी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, रेडी बान के बच्चे, मज़दूरों के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं और लिहाजा उनका कहना है कि 7 माह की फ़ीस इकट्ठी वसूल करना नाइंसाफ़ी है। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इस हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला या अहकाम स्कूल सरबराहान को जारी नहीं कर सका और यही वजह है कि बेशतर स्कूलों में सरबराहान ने बच्चों से 7 माह की फ़ीस इकट्ठी वसूल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या होना चाहिए? आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। बेटा, मजदूरी मिलती नहीं, काम मिलता भी नहीं है, महंगाई ऊपर से बहुत ज़्यादा है, इकट्ठी फ़ीस ले रहे हैं, 7 माह से स्कूल बंद है। इनको लिहाजा अहल तरसी करनी चाहिए गरीबों पे। मजदूरों के बच्चे हैं, रेडी वाह के बच्चे हैं या रक्शे वाले के बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको फ़ीस इकट्ठी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जबकि लाहौर पार्किंग कंपनी के नए CEO की तैनाती के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि मुलाजमीन की 2 माह की तनख्वाहों की फौरी अदायगी और कंपनी हेडक्वार्टर को अरफा करीम टावर से किसी मकाम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। सिटी 42 ने मीटिंग ऑफ द मिनट की कॉपी भी हासिल कर ली है। अपडेट्स लेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा।
लाहौर पार्किंग कंपनी शाहरुख जमाल इन एक्शन है और इस हवाले से जो एजेंडा था उसको मनवाने में कामयाब हुए हैं। आपको ये बताएं कि मीटिंग ऑफ द मिनट्स की जो कॉपी सिटी 42 ने हासिल की है गुज़िश्ता इजलास के एजेंडा की, उसके मुताबिक खुशखबरी है उन मुलाजमीन के लिए जो गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी का शिकार थे। फैसला किया गया कि फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा की जाएँ, जबकि इजलास में यह भी फैसला सामने आया मीटिंग ऑफ द मिनट्स के मुताबिक के जो दफ्तर की शिफ्टिंग है उस पर फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए ताकि 10 लाख रुपए माहाना जो अखराजात हैं उसको मज़ीद कम किया जा सके। जबकि इसके साथ साथ नए CEO की तैनाती के हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो ये फैसला करेगी और 7 मार्च तक जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग करेगी तमाम जो 3 नाम होंगे कैंडिडेट्स के CEO की सीट के लिए। जबकि इसके साथ साथ दीगर फैसलों में ये भी फैसला सामने आया है कि मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। राहुल दिलशाद, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।